नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल और मैं हूं राहुल सिंह। लगातार जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कार्रवाई की जा रही है उन सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ जो लोग अपना काम बखूबी ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं, समय पर नहीं निभा रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनके काम में त्रुटियां आ रही हैं, करप्शन का मामला है, या फिर वो अपने काम को लेकर सीरियस ही नहीं है। और ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कई दिन हो चुके हैं, यानी कि कई महीने या कई साल हो चुके हैं, अपनी जॉब पर वो लौटे ही नहीं हैं। थोड़े दिनों की छुट्टी लेकर जाते हैं लेकिन उसके बाद वो वापस ही नहीं आते। प्रायर उनको नोटिस भी भेजा जाता है, बार बार उन्हें इत्तला करवाई जाती है कि आप की नौकरी खतरे में है क्योंकि आप इतनी देर से जो है वो अपनी वापस जॉब पर नहीं लौटे हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए पहले भी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कदम उठाए गए। कई ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जो काफ़ी देर से एब्सेंट थे अपनी नौकरी से, उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया, उनका टर्मिनेशन का ऑर्डर उन्हें भेज दिया गया या फिर उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। और अभी भी इसी तरह के 3 मामले और सामने आए हैं और ये डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर द्वारा निकाले गए हैं। और उनके द्वारा ये निकाला गया है कि 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो लंबे समय से अपनी नौकरी पर वापस नहीं आ रहे थे, किसी न किसी वजह से वो एब्सेंट थे, उन्हें प्रायर नोटिस भेजा गया। पिछले साल भी उनको नोटिस भेजा गया था लेकिन उनकी तरफ से कोई भी बात जहाँ या उनकी तरफ से कोई भी ऐसी सामने चीज़ नहीं आई जिसको लेकर इस कार्रवाई को रोका जा सके। और कार्रवाई ये हुई है कि उनको उनकी सर्विस से रिमूवल का यानी कि टर्मिनेशन का सीधे जो है वो ऑर्डर प्रोसेस करने को सीधे ऑर्डर आ चुका है और वो प्रोसेस में चल रहा है। यानी कि ये तीनों जितने भी एम्प्लॉयज जिनका नाम मैं अभी बताने वाला हूँ, इन तीनों को इनकी सर्विस से रिमूव किया जा रहा है। सबसे पहले बता दूं क्योंकि ये ऑर्डर जो है ये डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से आया है। पहला नाम है श्रीमती अरुमुल्ले कोल। इनके बारे में बताया गया है ये काफ़ी देर से यानी कि अनऑथोराइज्ड एब्सेंट फ्रॉम हर लेजिस्टिमेट ड्यूटीज विद इफेक्ट फ्रॉम 11/3/2013, यानी कि 2013 के बाद से वो लगातार अपनी ड्यूटी से एब्सेंट है, वापस नहीं गए और उन्होंने किसी तरीके का नोटिस भी नहीं दिया, ना कोई ऐसी लीव एप्लीकेशन दी है जिसको लेकर उनकी ये अभी जो उनका टर्मिनेशन का ऑर्डर दिया जा रहा है उसे रोका जा सके। और यही चीज़ देखते हुए और साथ में ये कहा गया है आफ्टर 5 years ऑफ कंटिन्यूस एब्सेंस ऑन लीव एन ऑफिसर इज कंसिडर्ड टू बी आउट ऑफ स्टेट एम्प्लॉय। और आर्टिकल 128 के तहत कहा गया है कि एब्सेंस विदाउट लीव और आफ्टर द एंड ऑफ लीव इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ अपॉइंटमेंट। और इसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि अब जो ऑर्डर दिया जा रहा है इनके लिए, यानी कि जो नाम है इनका मैं फिर से बता दूं, श्रीमती अरुमुल्ले कोल, उनके लिए कहा गया है कि श्रीमती अरुमुल्ले कोल टीचर BHS दीवर बारामूला में ये टीचर है थी, यानी कि अब तो इन्हें रिमूव किया जा रहा है। इज हियर बाय रिमूव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 113 एंड आर्टिकल 128 ऑफ J&K सिविल सर्विसेज रूल वॉल्यूम 1 ऑफ 1956 एंड रूल 37 ऑफ J&K CCA रूल्स 1956। और ये सीधे तौर पर अब जो भी ये एम्प्लॉय हैं जिनका नाम अरुमुल्ले कोल है उन्हें उनकी सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया है। दूसरा नाम मैं आपको बता दूं, इसमें सीधे तौर पर इनका भी बताया गया है कि अनऑथोराइज्ड एब्सेंस केस ऑफ श्रीमती रंजीत कौर टीचर HS करालवत बारामूला एंड रिमूवल ऑफ सर्विस देयरऑफ। ये भी लंबे समय से बताया जा रहा है कि अपने सर्विस से वापस नहीं आ रही थी। इनका ये लिखा गया है कि अप्लाइड फॉर 6 month एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद इफेक्ट 28 अप्रैल 2014 विद स्टेशन परमिशन टू प्रोसीड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कि ये अमेरिका जाने के लिए इन्होंने कुछ देर के लिए लीव एप्लीकेशन दी थी और वो मंजूर हुई थी, उसके बाद ये वापस आई ही नहीं। यानी कि ये 2014 की बात है, उसके बाद ये वापस नहीं आई। इन्हें प्रायर नोटिस भी भेजा गया, पिछले साल भी एक नोटिस भेजा गया, लेकिन उसको लेकर इन्हें कोई संजीदगी या फिर कोई भी अपनी तरफ से कोई से इस तरह की कोई वापस बात नहीं की, ना ही कोई एप्लीकेशन भेजी, जिसके बाद इन्हें भी इनकी सर्विस से रिमूव करने का ऑर्डर जो है वो दे दिया गया है। उसमें लिखा गया है कि आर्टिकल 113 आफ्टर 5 years ऑफ कंटिन्यू एब्सेंस इन ऑन लीव एन ऑफिसर इज कंसिडर्ड टू बी आउट ऑफ स्टेट एम्प्लॉय, एब्सेंस विदाउट लीव और आफ्टर द एंड ऑफ द लीव। यानी कि जो पहला मैंने बताया आर्टिकल वो इन पर भी वही आर्टिकल लगाया गया और इनको भी रिमूव इनकी सर्विस से कर दिया गया। और तीसरा नाम मैं आपको बता दूं वो है मिस्टर सुनील कुमार रैना। अनऑथराइज्ड एब्सेंस केस ऑफ मिस्टर सुनील कुमार रैना टीचर MS मोती मोहल्ला डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर एंड रिमूवल ऑफ सर्विसेज देयरफॉर। और इसमें मिस्टर सुनील कुमार रैना वाज अपॉइंटेड इन द डिपार्टमेंट ऑन 28/7/2017, यानी कि 2017 को
इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, इनकी जॉब की प्लेसमेंट हुई थी और ये हुए थे टीचर अंडर पीएम पैकेज एंड सब्सिक्वेंटली पोस्टेड इन एमएस मोती मोहल्ला जोन निशाद डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। जो एक कोटा रहता है, कोटे के तहत इनकी जॉब लगी थी और लगी थी एमएस मोती मोहल्ला जोन निशाद डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। उसके बाद से बताया जा रहा है कि ये वहाँ पर गए और लेकिन थोड़ी देर के लिए इन्होंने सर्विस की और उसके बाद ये वापस अपनी सर्विस से आए ही नहीं। उनको भी अब ये नोटिस जो है, जिस तरह से रहता है कि पहले उनको जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एक नोटिस भेजा जाए और उस नोटिस के बाद जो है उन्हें इतला भी की जाती है कि आपकी वजह क्या है। इन तीनों टीचर्स की तरफ से कोई भी इतला जो है वो नहीं बताएगी क्या वजह रही, क्या ऐसा सूरत हाल रहा कि वो अपनी जॉब पर वापस नहीं आए हैं। नोटिस भेजने के बाद भी उनकी तरफ से कोई भी इस तरह की बात नहीं आई और सीधे तौर पर यह भी कहा गया कि ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर कंसर्न, इनकी तरफ से भी इन्हें नोटिस भेजा गया था, लेकिन कोई बात नहीं हुई, जिसको लेकर अब इन तीनों टीचर्स का रिमूवल का जो ऑर्डर है वो दे दिया गया है और तीनों को आर्टिकल 128 और आर्टिकल 113 के तहत जो है रिमूव किया जा रहा है। तो इन तीनों, और इसको देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी शायद इस तरह के ऑर्डर जो है और इस तरह के रिमूवल जो टीचर्स को किया जा रहा है वो देखने को मिलेंगे। लगातार प्रशासन की तरफ से ये देखा जा रहा है कि जो भी टीचर लंबे समय तक अगर अपनी जॉब पर नहीं आ रहे हैं, किसी न किसी वजह से वो छुट्टी पर है या लीव ली हुई है और लीव का अरसा काफ़ी समय हो चुका है, अब सरकार की तरफ से शायद ये रहता होगा क्योंकि ये टीचर 5-5 साल 6-6 साल या 7-7 साल से अपनी जॉब पर वापस नहीं आ रहे हैं और ये शायद एक गवर्नमेंट का प्रोसीजर रहता होगा कि कुछ लंबे अरसे 5 साल तक वेट करना पड़ता है और उसके बाद ही उन्हें टर्मिनेशन का या रिमूवल का जो ऑर्डर है वो दिया जाता है। जिस तरह से इनमें भी देखा गया है, तीनों टीचर्स को जो बर्खास्त करने का ऑर्डर दिया गया है। अब देखना होगा कि आगे किन किन का और नाम आता है और कहा जा रहा है कि ऐसी लिस्ट और भी लंबी है, उनको भी नोटिस भेजा जा रहा है और जल्द ही उनका भी ऑर्डर सामने आ जाएगा। और फिलहाल उन सबके लिए भी ये जानकारी बहुत ज़रूरी है जो लंबे समय पर छुट्टी पर अगर आप जाएं, अपना नोटिस जो है वो देखें और वापस उनको बताएं जहां पर भी आप जॉब कर रहे हैं कि क्या वजह है वापस नहीं आ रहे हैं और क्यों। अगर तो इन्हें पे मिलती है, अगर ये जॉब से लीव पर गए हैं और अगर इन्हें सैलरी भी मिल रही है और सैलरी मिलने के बाद भी इतने अरसे तक छुट्टी पर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इन पर और क्या कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि फ्री में अगर ये सैलरी ले रहे थे, जॉब पर भी नहीं जा रहे, तो कहीं ना कहीं इन पर और कड़ी कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।